हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन द लर्निंग क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। इतना आसान कि आपकी पड़ोस की ताई भी बता सकती है। दो बातों में मैं इसको खत्म करूंगा, लेकिन उसके बाद एक्सप्लेन भी करूंगा। लेकिन फाइनाइट वर्ब का मतलब है जब हम किसी टेंस के अकॉर्डिंग या किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। जैसे सी प्लेज मैच, तो जो ये हमने प्लेज लगाया है वो अकॉर्डिंग टू सी लगाया है, तो दैट्स कॉल्ड टू बी फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब जो हम विदाउट किसी टेंस के यूज करते हैं, जैसे सी लाइक्स टू ईट, यानी कि ये समझे कि सब्जेक्ट के ऊपर किसी भी तरह का जुकाम ना हो, न सर्दी हो उसको जुकाम हो, क्योंकि लाइक्स टू ईट, टू प्ले, टू गो, यानी कि कोई भी अगर आप देखें तो सब्जेक्ट के ऊपर सी प्लेज है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन टेंस के अंदर, फाइनाइट के अंदर सब्जेक्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मैं बोल दूं सी प्ले, तो आप अभी बोलोगे सर सी प्ले कैसे हो सकता है, तो दैट्स कॉल्ड टू बी, आप समझ सकते हो कि सब्जेक्ट को जुकाम हो गया है। लेकिन नॉन फाइनाइट के अंदर सब्जेक्ट को कोई न सर्दी है न जुकाम है, टू के साथ आप या कोई भी ऐसे नॉन फाइनाइट के साथ आप आसानी से समझ सकते हैं। बाकी की ये छोटी सी वीडियो यहाँ देखें। फाइनाइट वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, सीधी सी बात है, जो टेंस है वो आप फाइनाइट वर्ब कह सकते हैं। नॉन फाइनाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नॉन फाइनाइट की हम कैटेगरीज देखें। सबसे पहले जिरंड, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाए तो ये जिरंड, ये नॉन फाइनाइट होगा, क्योंकि ये टेंस नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हम यूज कर ही नहीं रहे। पार्टिसिपल्स दो टाइप के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी से शुरुआत होती है, और पास्ट की बात करें तो ईडी, ईएन या एन इनके बाद में आता है, इससे शुरुआत करते हैं। इससे आसानी से पहचान सकते हैं। इसके अलावा इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब ये आप समझ लो कि जहाँ पर इन्फिनेटिव हो, इन्फिनेटिव मीन्स टू, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे आई लाइक टू ईट फूड, तो यहाँ पर टू ईट क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, आसानी से पहचान सकते हैं आप। क्योंकि यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, चाहे आप टू ईट करो, चाहे आप टू ड्रिंक करो, जो हमारा सब्जेक्ट है विल रिमेन सेम, या वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होता है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर है। हॉर्स राइडिंग इज ए गुड हॉबी, सीधी सी बात है कि यहाँ पर हमने आईएनजी का यूज किया है। सेकंड बात करें, इंजर्ड मैन वॉज रीच्ड हॉस्पिटल, आप देख सकते हो कि यहाँ पर कहीं पर भी आपको कोई टेंस नजर नहीं आता है, क्योंकि वॉज के साथ आपने रीच्ड कर दिया, गलत। डांसिंग गर्ल्स वर द नेक्स्ट परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर देखो डांसिंग गर्ल्स, तो यहाँ पर जो आईएनजी आ रहा है ये इंडिकेट क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि आपने जिरड का यहाँ पे यूज कर दिया है, और ये उसके बारे में बता। आई लव टू रीड नॉवेल्स, अब इसकी बात करें, आई लव टू रीड नॉवेल्स, अब जो यहाँ पर टू रीड है, हम देखें तो आई के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है इसका, कोई भी। आप चाहे टू रीड करें, टू प्ले करें, टू गो करें, जो भी करना है। लेकिन जो हमारे आई मुहस्सेजी है, या जो हमारा सब्जेक्ट है, उसको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है भाई, कहीं भी जाओ। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। अगर यहीं पर हम फाइनाइट वर्ब की बात करें, अगर आई की जगह लव की जगह मैं लव्स कर दूं, तो निश्चित रूप से मेरे से पहले आप सबको दिक्कत हो जाएगी कि ये कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, आई के साथ तो लव आता है। तो सीधी सी बात है, जो पहचान जाए। अगर आपको नॉन फाइनाइट पहचानना है तो वहां पर हमने कुछ इंडिकेट दिए, जिरंड है, पार्टिसिपल्स है प्रेजेंट और पास्ट को लेकर, और इन्फिनेटिव्स है जिसमें टू आ जाता है, ये हमारे होते हैं फाइनाइट वर्ब। ये समझो कि एक तरह का टेंस है, इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी। थैंक यू।